मैं डॉक्टर CL महावर BA फर्स्ट ईयर के छात्राओं को जैसा कि कल मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय बताया, आज मैं आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है उसका कुछ भाग आपके इस पाठ में हैं, आपके कोर्स में हैं। तो उसका जो प्रिय प्रवास है उसका मूल संदेश क्या है, मूल बात क्या कही गई है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1914 में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यानी महाकाव्य तो है प्रिय प्रवास और एक दूसरा वाला, पर जो प्रिय प्रवास था 1914 में लिखा और खड़ी बोली का जो महाकाव्य है उसमें जो कथा है उस कथा का क्या रूप है, क्या स्वरूप है। तो इन्होंने इस कथा को भगवान कृष्ण और राधा की कथा को लिया है और उसमें कथा भी क्या है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा से, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, उसके गोकुल से मथुरा जाते हैं, पीछे राधा और ब्रज के जितने भी गोकुल के गांव के वासी, माता पिता और उसके सखे संबंधी, जो उनके वियोग में जो दुख उनको होता है उस दुख को कैसे वो शेयर करते हैं, कैसे वो बांटते हैं, उसका चित्रण इसमें किया है। और वो भी बहुत भारतीय संस्कृति के अनुसार से देखा जाए तो उन्होंने वह उस नायिका का प्रयोग नहीं किया जो कि वियोग के अंतर्गत वो कृषिकाय हो जाती है, दुबली पतली हो जाती है, कुछ सूझता बूझता नहीं है और खाना पीना सब छोड़ती, ऐसे नहीं, बल्कि इनका दूसरा रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उनके वियोग के अंतर्गत ऐसा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए कार्य थे उन कार्यों को वो पूरा करते हैं, उनका कार्य को पूरा करने का जिम्मा वो खुद उठाते हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए इसका जो संदेश है उससे विपरीत ही है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के वियोग के को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रकृति का व्यापक चित्रण, भारतीय नारी की मर्यादा एवं उसके आदर्श स्वरूप की सुंदर झांकियाँ उभारी गई। अर्थात प्रिय प्रवास है, इसमें राधा और कृष्ण के वियोग को आधार बना करके समाज सेवा, क्योंकि भगवान कृष्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मानव का, प्रकृति का सेवा का कार्य कर रहे थे। क्योंकि जब गोकुल से मथुरा चले गए तो उसका कार्य को पूर्ण कौन करेंगे, तो उसके वियोग के अंतर्गत वो योगिनी राधा और राधा की सखियाँ और ग्रामवासी उस कार्य को पूरा करेंगे। कौन सा कार्य? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, यानी देश की सेवा, देश का बचाव का, देश की सेवा का, देश के उपहार का, देश के हर प्रकार से रक्षा का कार्य कौन करेंगे? वो करेंगे। यानी वो दायित्व भी उन्होंने अपने संभाल लिया, क्योंकि जो भी राक्षस आते थे उनको भगाना, उनको मारने का काम भगवान कृष्ण करते थे। तो अब उनका जिम्मा किन्होंने ले लिया? उनके साथियों ने। उनके वियोग के अंतर्गत जो राधा थी, राधा के सखियाँ, गाँववासी, सारे के सारे। प्रकृति का व्यापक चित्रण, प्रकृति के सुंदर और साकार थी, मनोरम थी, उस प्रकृति का इतना मनोरम चित्र उन्होंने किया कि प्रकृति वास्तव में जो सब कुछ देती है, सुंदर है, साकार है और प्रकृति के मध्य जो रहता है वह प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। भारतीय नारी की मर्यादा, भारतीय नारी वो मर्यादा में रह करके जो कार्य करती है वो बहुत ही शिष्टाचार, धर्म और आदर्श का रूप प्रस्तुत करती है। हम उसके आदर्श और की सुंदर झांकी, यानी नारी के सुंदर आदर्श जो रूप है, आदर्श उसका जो है उसका सुंदर साकार झांकियाँ प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने उभारी। श्री कृष्ण एवं राधा इस महाकाव्य की वियोगनी नहीं है, अपितु राष्ट्र एवं समाज की सेवा के लिए आदर्श नायक नायिका है। यानी राधा और कृष्ण इस महाकाव्य में जो वियोगी ही नहीं, यानी वियोग नहीं है,
वियोग नहीं, अपितु क्या करते हैं कि दोनों राष्ट्र और समाज की सेवा का आदर्श का रूप प्रस्तुत करते हैं। कौन? राधा और कृष्ण, नायक और नायिका। इसमें नायक नायिका कौन है? राधा और कृष्ण। और दोनों नायक नायिका क्या करते हैं कि वह वियोग अवस्था का नहीं, बल्कि उसमें क्या करते हैं? राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का रूप का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। वे अपने प्रिय के वियोग की अपेक्षा समष्टि के प्रति अत्यधिक समर्पित है। वो वियोग को ज़्यादा महत्व नहीं देकर के, बल्कि जो समष्टि है, सृष्टि है, उसके प्रति समर्पित है और उसका ध्यान रखते हैं, अपना खुद का ध्यान नहीं। अब वो वियोग में चले गए तो वियोग के कारण मैं तड़पते रहूँ या खाना पीना छोड़, ऐसा नहीं, बल्कि जो वो छोड़ के गए हैं, जो सृष्टि है, उसके प्रति समर्पित हैं, उस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। नंद एवं यशोदा अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इस महाकाव्य में अनूठे ढंग से अभिव्यक्त हुआ। यानी नंद बाबा और यशोदा, अब उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया, तो ये नहीं है कि बेटे के वियोग के अंतर्गत वो पगला जाएंगे या कार्य करना छोड़ देंगे, शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि पुत्र के द्वारा छोड़े गए कार्य को पूरा करना उन्होंने जिम्मा ले लिया कि मेरे बेटे ने ये कार्य कर रहे थे तो उन कार्यों को मैं पूरा करूं, तभी मैं मेरे कार्य का, मेरे पुत्र का वात्सल्य पूरा कर पाऊंगी। इसलिए उन्होंने जो वात्सल्य भाव है उसको भी एक अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया। और इस महाकाव्य में संस्कृत की समासार पदावली युक्त क्लिष्ट हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, क्योंकि हरिओ जी थे श्रीधर जी के बाद में जो संस्कृत की खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले थे, तो हरिओ जी थे। तो समासांत पदावली युक्त क्लिष्ट खली बोली का उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें ओज भाषा का प्रयोग है, ओज भाव है, भावात्मकता उसमें जुड़ी हुई है, सरसता है, यानी ओज गुण है इसके अंदर। ओज के साथ में भावात्मक में भावनाएं जुड़ी हुई है और सरसता, सहजता है। परंपरागत पदों को अपनाकर भी कवि ने नई लयात्मक शैली को सहर्ष अपनाया। इस काव्य में जो परंपरागत जो चली आ रही पदों की जो शैली थी उसको भी अपना करके उसने एक नई शैली का, नया लयात्मक शैली का सहर्ष अपनाया और नया काव्य जो महाकाव्य प्रस्तुत किया वो बहुत महत्वपूर्ण और अनूठा था। धन्यवाद।